मेरी एक बेटी है, वो पिछले 5 साल से पैरालिसिस में, और वो कुछ नहीं बोल सकती, कुछ हिल भी नहीं सकती, इतना सा भी मूवमेंट नहीं है बॉडी में। प्लीज़ आप उसको कोलकाता भेजिए, प्लीज़। बस ये बता दे कि यार हमारी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो है यार हिप्नोसिस। अब अगर हिप्नोसिस में आप चले गए, आप चाहो ना चाहो आप करोगे। मैं अगर बैठ के लेट्स इमेजिन, मैं अभी आपका ATM पिन बता दिया, बस मैंने अपना क्लेम जो है वो थोड़ा इधर उधर करके ये बोला कि यार मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वो मेरे को बता रही हैं आपका ATM पिन क्या ये है, तो आप मान लोगे। उसके बाद जो भी मैं बोलूँगा आपके बारे में या जो भी मैं करूँगा आपके साथ, आप सब मानोगे। तो आप ये डाइस चेक कर लीजिए, ये एक नॉर्मल सा डाइस है, आप सब देख सकते हैं एकदम, ये एक नॉर्मल सा डाइस है, ठीक है, नॉर्मल है। तो आप क्या करने वाले हो, मैं देना, तो आप क्या करने वाले हो, आप ये डाइस लोगे और एक नंबर सिलेक्ट करोगे। लेट्स से आप 3 सिलेक्ट करते हो, तो इस 3 को टॉप पे रखना, थोड़ी देर इसकी तरफ देखना और फिर इसको दूसरे हाथ से कवर कर देना। जब हो जाए तो इधर आ जाना। हाँ ठीक है, ओके। आप आ जाइए, जो भी वो नंबर है सोचिए, बोलना मत कुछ, बस मेरी तरफ देखिए। अच्छा, तो आपने एक नंबर, डिड यू गो विद द नंबर 4? 4 इट इज। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े माइंड हैकर, एक स्पेशलिस्ट दिमाग को पढ़ने के लिए, निर्भीक दत्ता। आज हम उनके साथ इस शो में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार बातों पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप जादू आपने देखा होगा, लोग बताते हैं या बाबा लोग बताते हैं कि भाई क्या किसी के दिमाग में चल रहा है, कौन किस समस्या से आया है। निर्भीक दत्ता बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। आपने बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे मैजिशियंस, ऐसे माइंड हैकर या माइंड रीडर्स को देखा होगा जिनकी बातें और जिनके वो ट्रिक्स हैरान करते हैं। तो निर्भीक से हम बहुत सारे ऐसे सवालों पे आज चर्चा करने वाले हैं और आपको भी इन सब बातों को जान के काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा, साथ में एक कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। तो निर्भीक, स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री के इस मंच पे। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली निर्भीक, मैं आपसे जिस सवाल की बात कर रहा हूँ, बाबाओं से आपकी ट्रिक या आपकी ये विद्या कितनी अलग है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो ये आप पॉइंट जो आपने उठाया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इस पे कुछ थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जो बाबा लोग हैं, ठीक है, बहुत बाबा ऐसे हैं, बहुत बाबा ऐसे हैं, सब जो क्लेम करते हैं कि उनके पास ये दिव्य शक्तियाँ हैं। तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ, ऐसे बाबा मेंटलिज्म के जो टेक्निक्स है, जो मैं करता हूँ, जो मैं टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, जो आप भी कर सकते हो, कोई भी साधारण इंसान कर सकता है, वो टेक्निक्स यूज़ करता है। बट वो क्लेम ये कर रहा है कि मैंने ये जो भी करा है वो दिव्य शक्तियों की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई एक चीज़ सोच रहे हैं, मैंने अभी बस आप बैठे बैठे बता दिया कि यार आप ये चीज़ सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, और मैंने तो अभी आपको बोल दिया कि ये जो भी मैंने करा है या जो भी मैं करता हूँ वो एक इल्यूजन है, तो आपको पता है चलो ये तो एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन मैंने अगर अपना क्लेम जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और बोला कि ये देखिए, अच्छा ये आप सोच रहे हैं, मेरे को दिव्य शक्तियाँ ये बता रही है, मेरे को ये वो बता रहा है, या मेरे को वो सेंसेशंस जो है मेरे को ये आ रही है, वो आ रही है, आपसे वाइब्रेशंस ये आ रही है, तो आपका जो ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो चेंज हुआ, उसके बाद बाबा लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा ये तो कर सकता है दिव्य शक्तियों से, दैट मीन्स कि वो और भी कुछ कर सकता है दिव्य शक्तियों से, हमें हील कर सकता है, मे बी हमारा फ्यूचर बता सकता है, हमारा पास्ट बता सकता है। तो जस्ट एक एग्जांपल मेरे साथ जो हुआ है, जो एक्चुअल हुआ है मेरे साथ, वो मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज से लेके ये 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। मेरे पापा के फ़ोन पे एक मैसेज आया और उस फ़ोन के मैसेज पे ये लिखा हुआ था कि मेरी बेटी है, कोलकाता से मैसेज था, वो एक मदर ने लिखा था, अपनी बेटी के लिए लिखा था कि मेरी एक बेटी है, वो पिछले 5 साल से पैरालिसिस में, और वो कुछ नहीं बोल सकती, कुछ हिल भी नहीं सकती, इतना सा भी मूवमेंट नहीं है बॉडी में। क्या आपके बेटे के हमने वीडियोस देखे हैं यार, वो तो यार ऐसे ऐसे माइंड रीड कर लेता है, ये तो ATM पिन बता रहा है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। क्या वो, प्लीज़ आप उसको कोलकाता भेजिए, प्लीज़। बस ये बता दे कि यार हमारी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब सोचिए वो पेरेंट्स कितने बुरे हाल में, वो मुझे बहुत पैसा, करोड़ में देने को तैयार थे पैसा। अब सोचिए कितने बुरे कंडीशन, अपने बेटी को रोज देखते हैं कि पैरालिसिस में। आप सोचिए मैं वहाँ जाता,
मैं वहां जाके कुछ भी बोल देता, अनशन कुछ भी बोल देता, वो मान लेते, क्योंकि भाई पहली बात तो कंफर्म भी नहीं कर सकते, कहाँ से कंफर्म कर, बेटी बेचारी पैरालिसिस में, मैं वो इमोशनल मैनिपुलेट कर दिया उनको, गया सब उनको मतलब थोड़ी देर की खुशी मिल जाती है उनको, बट रियलिटी यही है, मेरे अंदर तो ये रियलिटी रहता ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बाबा वाला क्लेम जो आप कह रहे हो करते हैं, बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं वो ये कर सकते हैं, और मेंटलिज्म के मेरे तरह ही टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं तो आपको सामने से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, इल्यूजन क्रिएट करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, खुश हो गए आप, मेरा काम खत्म, मैं चला जाता हूँ, मेरा हो गया, डन। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये जो भी सब है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस यहाँ से करोड़, मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, आप मेरे हिसाब से बहुत लोग समझ सकते हैं, बट करोड़, आप सोचो मेरे को तो देने को तैयार थे, बट वही बात है कि यहाँ पे मॉरल्स आ जाते हैं बीच में कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मैं सच बात तो ये कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़, ना मेरे अभी तक के लाइफ टाइम में मैंने किसी को देखा है कि कर सकता है, मेरे लाइफ टाइम में हो सकता है किसी और ने देखा, बट मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो ये ढोंग करते हैं, कर सकते हैं, बहुत पैसा लूट रहे हैं, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अगर लगता है बाबा हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार फ्यूचर में मुझे लगता है आप फॉरेन जा रहे हो, मेरे को आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आपका दिमाग अब कैसे वर्क करेगा घर जाके, अरे यार इन्होंने तो बोला था यार बाहर जाना है, अब बाहर जाना है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर जाने का मतलब तो यार पैसा चाहिए। आप समझ रहे हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है आपने पूरा पैसा ही लुटा दिया बाहर जाने के लिए, सिर्फ मैंने बस इतना सा बोला कि यार आप बाहर जाओगे मुझे लगता है। आप समझ रहे हो कैसे एक लाइन ड्रास्टिकली एक पूरे किसी का क्या कहते हैं लाइफ का कोर्स बदल देता है। तो यही बात है, तो इसीलिए आप जो क्लेम करते हो, मैं क्लेम कर रहा हूँ सामने से कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं। निर्भीक, आप इसे कला कहना ज्यादा पसंद करते हैं? बिल्कुल, आर्ट फॉर्म है ये, कला बिल्कुल, ये कोई भी सीख सकता है, सिद्धि की बजाय कला। करेक्ट। और कोई भी सीख सकता है सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसे बचपन से कोई गॉड गिफ्टेड कोई शक्ति मिली है और उसे इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। सामान्य बुद्धि का इंसान भी इस कला को सीख सकता है। बिल्कुल, मेहनत, बस अगर कोई मेहनत कर रहा है इस चीज में वो सीख जाएगा। क्या ऐसा है जो आप इस कला के माध्यम से लोगों के बारे में जानते हैं? कौन कौन सी बातें जान सकते हैं? आप देखिए, जो बातें मैं जान सकता हूँ वो मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बताया था कि दिमाग में घुस के सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो मेरा एक बहुत पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पे मैं किसी का ATM पिन बताता हूँ। ये बहुत मेरा पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन है। ATM पिन, किसी का ATM पिन मैं बता देता हूँ, मतलब वो करके। तो ऐसे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस और भी हैं कि किसी का ट्रस्ट का नाम बता रहा हूँ, बट जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे लोगों को अच्छा लगता है, जो भी मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स जो मैं करता हूँ, वो ATM पिन वाला ही है। निर्भीक, बहुत लोगों के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि अलग अलग कार्ड्स के पिन? अच्छा। मतलब बहुत सारे बैंक कार्ड, वो डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, डिफरेंट बैंक्स के हुए, तो सबके पिन्स हो सकता है अलग हो, या बहुत लोग एक ही रखते हो। आप दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन भी बताते हैं? देखिए, हर एक ATM पिन हर एक का अलग अलग ही होता है, ऐसे सेम तो मुश्किल ही है, मतलब होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि किसी का ATM पिन स्टील कर रहा हूँ कहीं से, पहले से पता लगा के आ गया, ऐसा नहीं है। मैं एट द मोमेंट जब रहता हूँ तब मैं कुछ साइकोलॉजिकल और बॉडी लैंग्वेज के टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, जो कि मैं बताऊँगा भी, वो यूज़ करता हूँ, और वो यूज़ करके मैं ये बताता हूँ कि उसके दिमाग में बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या चल रहा होगा। तो वो टेक्निक्स जो है वो मैं दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है। ATM पिन के बारे में सोचिए, कुछ बोलना मत, बस सोचते रहिए। मुझे लगता है शायद मेरे पास ये नंबर है, आप, और ऑनेस्टली आप बोल सकते हैं मैं इससे पहले आज तक कभी आपसे नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम आपसे शायद मिल रहा हूँ मैं। बस एक लास्ट टाइम उधर देखिए, उस तरफ देखिए, मैं बहुत पास हूँगा, डिजिट्स इधर उधर हो सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि मैं सारे डिजिट्स कैसे ऑर्डर में गैस कर लूँ या ऐसा कुछ। आपने तो नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा ना, पक्की बात है। ठीक है, कुछ बोलना मत, ठीक है, कुछ बोलना मत, मैं एक बार कैमरा को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, डिजिट बाय डिजिट पूरा नंबर बताइए। 2930। एग्जैक्टली
जब आप अपने इस ट्रिक्स या आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी मेडिटेशन, ध्यान जैसी अवस्थाओं से भी गुजरते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो आप ये कह रहे हो ये बिल्कुल बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं मेडिटेशन तपस्या यस। करी है कि नहीं। नहीं, मैंने कोई ऐसी तपस्या नहीं करी है। मैंने जो तपस्या करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी कला की है, जो कि मैंने जैसे बताया था 10 साल की उम्र से लेके अभी मैं 25 साल का हूँ। सिर्फ़ किताब खोल-खोल के पढ़ी है। किताबें हैं इस पे, जो कि आप भी अगर पढ़ोगे, आप भी सीख सकते हो, ये है। तो मेडिटेशन और ये मैंने नहीं करी है, ऐसा नहीं है। इस विद्या को सिखाने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं, मैंने खुद सीखा है। मेरे को 15 साल हो गए हैं, 10 साल से लेके 25 साल तक मेरे को आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। सिर्फ़ मैं अपने खुद की मेहनत पे सीखा हूँ ये, सब कुछ। तो कैसे सेल्फ आपका टॉट। इंटरेस्ट कैसे है पैदा तो हुआ? मेरा जो इंटरेस्ट आया वो आया 10 साल की उम्र में। तो जब मैं 10 साल का था तो मेरे को एक बुक मिली थी, उसका नाम था रॉयल रोड टू कार्ड मैजिक। ठीक है, बहुत फेमस बुक है। तो मैंने मैजिक से चालू किया था। तो मेंटलिज्म जो आप कह रहे हो ना, ये मेंटलिज्म जो है ये मैजिक का एक पार्ट ही है, अलग कुछ नहीं है। मैजिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे कार्ड ट्रिक्स देखी होंगी आपने, कॉइन ट्रिक्स देखी होंगी। तो मेंटलिज्म जो है मैजिक का एक छोटा सा स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ माइंड रीड करने का। और ये बट मैंने चालू एज अ मजिशियन किया था, और मैं एक बंदे से इंस्पायर्ड था, उनका नाम है डेविड ब्लेन, और बहुत लोग जानते होंगे उनके बारे में, डेविड ब्लेन के बारे में। तो मैं उनका एक स्पेशल आता था, वो देखता था, जहाँ पे वो रास्ते में रैंडम लोगों को अप्रोच करते थे और बस वो दिखा रहे होते थे ट्रिक्स वगैरह। तो मैंने कुछ 2 ट्रिक्स सीखी थी, ठीक है, ऐसा ही दो चीज़ें सीखी थी। और मैं वो लेके वो जो 2 चीज़ें सीखी थी, मैं निकल गया सड़कों पे। मैं सोचा कि यार डेविड ब्लेन कर रहा है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका 10 साल की उम्र में, तो मुझे जाना है। अब मेरे घर पे ये सब नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही निकल गया एक दिन अपने कॉलोनी के पार्क में, और वहाँ पार्क में मैं जब गया तो वहाँ पे एक अंकल थे। उन अंकल को मैंने अपने ये 2 ट्रिक जो है ये दिखाए, और वो एकदम हो गया उनका कि भाई क्या कर दिया इसने। उसके बाद वो इतने खुश हो गए, उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ यार आप यार अगले दिन आओ यार, पूरे फैमिली को दिखाओ यार ये पूरी चीज़। मैंने बोला बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल, हमारी तो खुशी है कि मैं तो कर पाऊँ, किसी को पसंद आ रहा है ये चीज़ जो मैंने किया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आप समझिए, मैं 10 साल का बच्चा एक नई कोई चीज़ सीखा है, इतना खुश, और वो भी देख रहा हूँ कि यार एक कोई किसी के पास गया और वो ऐसे, मतलब उसका रिएक्शन ऐसा है। तो मैं सोचा यार बढ़िया चीज़ है, फिर चलता हूँ। तो मैं अगले दिन गया उनके घर, तो वो मतलब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैं अगले 7 दिन तक उनके घर गया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने नहीं दरवाज़ा खोला। ऑन द 8th डे मैं इतना वैसा था बच्चा, मतलब स्टबर्न, कि जाना ही है बस, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत अनोखी एक चीज़ है, मैंने पता नहीं क्या सीख लिया ऐसा। तो मैं गया 8th डे पे एक इंसान ने दरवाज़ा खोला। ही वॉज इन हिज मतलब 40s 40s में होंगे ऐसा कुछ। तो उन्होंने ये खोला, मिडिल एज टाइप्स। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोल के उन्होंने तुरंत बोला, अरे आप तो निर्भीक हो। तो मैं बिल्कुल ही हैरान कि ये कैसे जानते मेरे बारे में। तो वो बोलते कि मैं, मतलब आपके पापा ने आपके बारे में बताया था, आपने उस दिन तो यार कमाल कर दिया, आपके बारे में तो यार गुणगान गा रहे पता नहीं कहाँ कहाँ। बोला अच्छा। तो मैंने बोला यार चलो चलो फिर यार, मुझे कुछ दिखाना है, आ जाओ पापा को भी ले आओ, मतलब अंकल को भी ले आओ, कुछ दिखाता हूँ मैं। तो बूढ़े अंकल जो थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम साइलेंस, और वो एकदम मेरे को देखते हुए कहते हैं कि यार मेरे जो पिताजी हैं, ही हैज़ पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने बोला है, डेथ हो गई है, मतलब अब मैं 10 साल का बच्चा, और मैं अभी ये जो बात कर रहा हूँ, आई कैन स्टिल, वो मैं एकदम देख पा रहा हूँ वो पूरा इमेज अपने सामने। तो मैं 10 साल का बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि अरे अच्छा डेथ, और ये सब मुझे नहीं डेथ क्या, मतलब 10 साल के बच्चे को क्या, बट मुझे समझ आया कि ठीक है वो हमारे साथ नहीं है। और मैंने एकदम पूछा कि ये क्या हुआ अचानक, मतलब ये क्या हुआ। तो मतलब उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, जिस रात को वो आए ना घर आपसे बात, मतलब वो आपने जो इफेक्ट्स करे, आप वो घर आए, वो सबको बता रहे थे, रात में जब वो सोने गए उनकी डेथ हो गई, नींद में ही हार्ट अटैक आ गया उनको, किसी को नहीं पता चला। तो फिर मैंने बोला कि मतलब सोने से पहले क्या, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि सोने से पहले जो लास्ट उनके वर्ड्स थे वो सिर्फ ये थे कि निर्भीक जो है वो बहुत 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 अमेजिंग करेगा अपने लाइफ में। उसका मैंने जो आज देखा है, मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा है।
तो उन्होंने एग्जैक्ट जो लाइन बोला था, ये बोला था कि उनके बेटे को कि मरने से पहले मैंने ये देख लिया, बस मैं खुश हूँ। कुछ उन्हें डिफरेंट और बस एक तरीके से आपकी उस पर्टिकुलर कहते हैं कि ये लड़का बहुत काबिल होगा, हाँ, कुछ नया कर रहा है, कुछ बिल्कुल, डिफरेंट कर रहा है बिल्कुल, जो आम लोग नहीं करते। बिल्कुल। और वो मतलब बहुत अकेले भी रहते थे, मतलब ऐसा है कि वो मतलब उनके बेटे थे क्योंकि, बट वो काम पे चले जाते थे तो पूरा दिन अकेले ही रहते थे, तो उनको लगा कि यार मतलब कोई लोनलीनेस से थोड़ा दूर कुछ अलग इस चीज़। घटना के बाद से क्या आप अपनी इस विद्या में ज़्यादा जुड़े? मतलब इसके बाद तो मैंने दिमाग में ही ठान लिया था कि जो भी यही करना है, कुछ भी हो जाए ये उस करना समय है। आपकी उम्र 10 साल? मेरी 10 साल थी, बट मैंने जो, क्योंकि मेरे लिए तब मैजिक सिर्फ मैजिक नहीं रहा, मेरे को ये समझ आया कि मैजिक एक ऐसी विद्या है जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको दिखाया, आपको जैसे लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस दिन समझा कि जो इमोशन कोई एक मैजिक ट्रिक सिर्फ ला सकता है किसी के अंदर, इससे लोगों की जिंदगी पर भी फर्क पड़ता है। जो खुश हो गए वो सोच रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो खुशी खुशी उनकी मतलब वो चल बसे, पता नहीं ऐसा लगा। और उस जो मैंने खुशी उस दिन देखी थी ना उनके आंखों में, या जो जब उन्होंने देखा था मेरा, तो उस दिन के बाद से तो मैंने मतलब सोच ही लिया कि बस ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैजिक सिर्फ एक ट्रिक नहीं है जो मैंने आपने सीख ली, मैजिक एक इमोशन है जो आप लाइफ लॉन्ग लोगों के साथ रहता है। निर्भीक, इस एपिसोड का ये आखिरी सवाल है और जो इम्पोर्टेंट है, इस विद्या के दुरुपयोग की कितनी संभावना है? बहुत ज़्यादा, मिसयूज, बहुत ज़्यादा। मैंने हालांकि इस पे थोड़ा बात भी किया था, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए कि इसको बहुत आसानी से मिसयूज़ करा जा सकता है। कोई बहुत आसान, मतलब बहुत आसान है ये। मैं अगर बैठ के लेट्स इमेजिन, मैं अभी आपका ATM पिन बता दिया, बस मैंने अपना क्लेम जो है वो थोड़ा इधर उधर करके ये बोला कि यार मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वो मेरे को बता रही हैं आपका ATM पिन क्या ये है, तो आप मान लोगे। उसके बाद जो भी मैं बोलूँगा आपके बारे में या जो भी मैं करूँगा आपके साथ, आप सब मानोगे, सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ सकता है, इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, बहुत सारी तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप तो, आपके हिसाब से तो मैं पता नहीं कोई बहुत देवता हूँ या कुछ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा दैवीय शक्तियों से दिव्य संपन्न। शक्ति, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो मैं ऐसे बहुत मतलब लोग हैं जो करते हैं, एक आस्था दृढ़ हो जाती है। बिल्कुल, और उस आस्था की दोहन की संभावना हमेशा होती है, शोषण की संभावना बन जाती है। बिल्कुल। और बस फिर उसके बाद मैं मतलब कैसे भी करके आपको मनी वाइज या पैसे लूट सकता हूँ आपसे, या आपको इमोशनली कोई खराब स्टेट में ला सकता हूँ, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लेम है। मैं अगर क्लेम ये कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ नहीं है, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ, और ये तो आप मान लोगे ठीक है, एंटरटेनमेंट है, आप खुश हो गए, मैं खुश हूँ, बस हम बस अपने अपने लाइफ में वापस। तो यही बात है, सब कुछ क्लेम पे ही डिपेंड करता है, सब कुछ क्लेम पे डिपेंड करता है कि क्या आप क्लेम करते हो। और जो बंदा सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो बेटी थी पैरालिसिस में थी और उसकी मदर जो थी, तो आप समझ रहे हैं कि वो एकदम मतलब हेल्प चाहिए उन्हें, हेल्प चाहिए उस टाइम पे जाके, तो मतलब कुछ भी आप बोल दो तो आप समझ रहे हो, मतलब जो सबसे डाउन पॉइंट होता है ना, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है किसी का, तब जाके आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो सबसे आसान है, आप आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। तब ना तो दिमाग चल रहा होता है, ना हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता, आपको सिर्फ मदद चाहिए होती है। निर्भीक, हिप्नोसिस ये आपकी विधा से कितने कनेक्ट है? बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि हिप्नोसिस जो है, लोगों को जो लगता है वो बहुत बार लोग कनेक्ट करते हैं वशीकरण से, जो आपने सुना होगा। तो वशीकरण जो होता है वो, उसमें मैं बाद में आता हूँ, बट हिप्नोसिस एक साइंटिफिक चीज़ है। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ। तो हिप्नोसिस के एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको माइंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा माइंड होता है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो होता है जो भी हम करते हैं, अगर वो हम उसके अवेयर हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम अवेयरली कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। अगर हम कुछ कर रहे हैं जो हमें खुद को ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपना जूता पहनते हैं,
क्या आप रोज जूता पहनने से पहले सोचते हैं कि यार आज तो मैं अपना लेफ्ट पाँव डालूंगा, उसके बाद तो मैं राइट डालूंगा, उसके बाद मैं लेस पहन लूंगा? ये तो नहीं सोचते, सब ऑटोमेटिक एकदम, आपको पता भी नहीं होता। आपको मैं पूछूंगा आप कौन सा पाँव डालते होंगे, आपको शायद इसका भी आंसर नहीं, किसी को नहीं पता। तो बात यही है, सब कुछ यही है कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स आप कर रहे हैं। हो सकता है आप जैसे अभी ये थंब में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी एक सबकॉन्शियस, आपको नहीं पता, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। या ड्राइविंग में ब्रेक, एक्सीलरेटर या चीज़ें वो होती रहती हैं, और आप भले ही थोड़ी उन्नीदी अवस्था में हो तब भी वो काम कर रहा होता है, क्योंकि शरीर कर रहा हाँ, होता है तो ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है। तो अब हिप्नोसिस जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के अराउंड ही काम करता है, ठीक है। तो होता क्या हिप्नोसिस में, जब हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सप्रेस हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रिगर कर देते हैं, तो वो बंदा हिप्नोटिक, वो हिप्नोसिस में, सीधी बात है। तो जो आप जैसे जूता पहन रहे हो, आप अवेयर नहीं हो कि आप जूता पहन रहे हो, तो आप एक तरह से हिप्नोटिक ट्रांस में ही हो, जो ये हरकतें कर रहे हो आप, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत बार ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा हिप्नोसिस में कि कोई बोलता है कि यार आप मुर्गा बन गए, और फिर वो कुकड़ू कुकड़ू करने लगता है। बहुत फेमस डेमोन्स्ट्रेशन है। टेक्निकली वो भी बंदा अवेयर नहीं है कि वो ये कर रहा है, वो कुकड़ू कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कि वो कर रहा है। आप बाद में उससे पूछोगे, उसको याद भी नहीं रहता। किसी की मर्जी के बगैर क्या उसे प्रभावित किया जा सकता है उसके दिमाग? नहीं, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि हर किसी पे हिप्नोसिस काम भी नहीं करता, तो जो सजेस्टेबल बंदा होता है उस पे काम करता है। अब सजेस्टेबल, अगर मुझे किसी से मतलब पता लगाना है कौन है कौन नहीं है, तो एक मास हिप्नोसिस करके चीज़ होता है, जहाँ पे मैं पूरे ऑडियंस, जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो पूरे ऑडियंस के साथ एक कुछ 3 एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि भाई ये 3 4 5 लोग हैं पूरे ऑडियंस में से जो हिप्नोसिस में जा सकते हैं। एक बार मेरे को वो पता चल गया तो फिर वो हिप्नोसिस में ले जाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सीन होता है कि हर कोई हिप्नोटिक उसमें नहीं जा सकता, मुझे पता लगाना पड़ता है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। और ये भी एक आर्ट है, ये भी एक ये भी कि आप मतलब उन ट्रिक्स या उस विद्या के इस्तेमाल से, उस तरीके से आप जानते हैं कि किस पर जो है, मतलब किसके दिमाग को अफेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जिसके दिमाग को अफेक्ट किया सकते हैं, क्या भावनात्मक रूप से वो कमजोर होते हैं या क्या ऐसा मुद्दा? नहीं, ऐसा कुछ Exactly. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सजेस्टेबल टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि जो लोग जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो अच्छी तरह से ले पाते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो ज़्यादा आसानी से हिप्नोसिस में जा सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर आपके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही होती है और आप मेरा शो देखने आते हो, तो आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गए एक दूसरे चीज़ से, तो तब ये इंस्ट्रक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा। वो घुसेगा अगर नहीं जब तक आपके दिमाग में, तब तक मेरे को हिप्नोसिस में डालना मुश्किल होगा। हो सकता है दूसरे दिन जब वो बंदा एकदम चिल माइंड से खुश होकर एकदम, जब उसके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ना चल रही हो, तो ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड मेरे को सप्रेस करना होता है, तो कॉन्शियस माइंड अगर सप्रेस्ड ही नहीं है, आपके दिमाग में 100 बातें चल रही है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो, अच्छा ये भी बताया तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हम जजमेंट लेता है हमारे पे, मतलब कि कोई चीज़ सही गलत है, कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, तो सबसे पहले ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, फिर कॉन्शियस माइंड में जा रहा है आपके कि अच्छा निर्भीक ने तो ये बातें बोली, ये सब आपके अभी कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है तो मैं वो सप्रेस ही नहीं कर सकता स्टेज पे। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं हिप्नोसिस नहीं कर सकता आप पे। ये बातें, तो दिमाग जो होता है वो मतलब सीधी बात है, अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर लेते हो तो हिप्नोसिस है। और हर दिन ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हम खुद अवेयर नहीं होते हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गुस्सा। आपने देखा है गुस्से में लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ थप्पड़ी लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, आपा खो, हाँ बिल्कुल आपा खो बैठते हैं। तो आप बाद में उनसे पूछोगे, वो बोलेंगे यार ये सब मैंने गुस्से में कर दिया, मैं करना नहीं चाहता। इट इज लाइक कि वो बंदा हिप्नोसिस में कुछ भी कर रहा है, जैसे वो उसको खुद अवेयर नहीं है वो क्या कर रहा है, वो बस गुस्से में आ गया बस। मतलब तो उसे भावनाओं का इफेक्ट कह सकते हैं। हाँ, ये खुद में वशीकृत हो जाना, हाँ, और अपना पाए क्रोध के वशीभूत होना, भाई तो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्रोध के वशीभूत। तो हिप्नोसिस वही है, सेल्फ हिप्नोसिस होता है कि मैं अगर बंदा खुद मतलब सजेस्टेबल होता है तो ही मैं कर सकता हूँ। अगर वो बंदा नहीं होता सजेस्टेबल, जो आप पूछ रहे हो कि उसके बगैर, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बंदा एकदम स्टबर्न बैठा रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो बंदा सजेस्टेबल होना ही चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट। निर्भीक कई बार ये देखा गया है, बहुत से जो हिप्नोटाइज करने वाले लोग
यार, मतलब दुनिया में दावे करते कई बार लोगों की इच्छा के खिलाफ भी, जैसे अगर कोई उनसे डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहा है जस्ट, और उसने पूरी तैयारी अपनी कर रखी है, यानी मैं सामने वाले, मतलब जो भी हमारे सामने आर्टिस्ट हैं उनके मैं बहकावे में नहीं आऊँगा, इसके बावजूद वो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं कई बार, क्या है ये? बिल्कुल। तो होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैं बोला सजेस्टेबल होते हैं, इवन दो उनको कॉन्शियसली वो करना नहीं चाहते, वो कि मैं नहीं हूँगा हिप्नोटाइज, मैं नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, तो वो टेक्निकली वो बंदा सजेस्टेबल है। सजेस्टेबल मतलब सिंपल ये है कि देखिए होता क्या है, आप कॉन्शियसली बोल रहे हो कि मैं नहीं लूँगा इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा आपका टूल है जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं जो भी बातें आपको बोलूँगा, जो भी सब बोल रहा हूँ, वो सीधा सीधा आपके सबकॉन्शियस में कुछ सूक्ष्म है, कुछ बहुत गहरा है, जो कि कहते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, कि दिमाग की शक्ति से या संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कई बार उसी को जगाने की बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे और ज़्यादा एनर्जाइज किया जाए, कैसे उसके अंदर घुसा जाए, उससे वो बहुत कुछ हासिल करने की बात करते हैं। आप जिन ट्रिक्स और उसकी बात करते हैं, आप उस सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करते हैं या उसको पहचानते हैं सामने वाले के व्यक्ति? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे मैं कंट्रोल करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप देखिए, मैं पूरा ढंग से समझाता हूँ। तो होता क्या है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बैठ के भाई पूरा जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी बोल रहा हूँ वो वैसा करता रहेगा। लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई हिप्नोसिस में होता है तो उसको मैं अगर बोलूँ कि जाके किसी का मर्डर कर दे तो वो कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो हिप्नोसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ट्रिगर्ड होता है थोड़ा सा, मतलब उस पर सिर्फ इतना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो क्या होता है कि क्योंकि कॉन्शियस माइंड इतना आपका सप्रेस्ड है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको या जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आपका जब सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा अवेकेंड होगा तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो गया, लेकिन जब तक वो कॉन्शियस माइंड में आएगा तो कॉन्शियस माइंड क्योंकि सप्रेस्ड है, वो डिसीजन या जजमेंट नहीं ले पाएगा आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मुर्गा बन जाओ, तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, ठीक है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड अगर ट्रिगर्ड है अब, ठीक है, जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में गया तो सबकॉन्शियस माइंड सीधा सीधा क्या करेगा, आपके बॉडी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप कर लो, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तब एक्टिव नहीं है उस टाइम पे जब हम हिप्नोसिस में होता है। अगर ये बात कॉन्शियस माइंड तक जाती है तो फिर वो बंदा सोच सकता है कि अपने दिमाग में कि अच्छा ये तो मेरे को मुर्गा बनने को बोल रहा है, अच्छा तो मैं तो नहीं बनूंगा। ये जो मैंने अभी सोचा ना, ये जो अभी दिमाग में सोचा, दैट इज कॉन्शियस माइंड। आप समझ रहे हो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, अरे यार ये तो मुर्गा बनने को बोल रही है, दैट नाउ माय कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, नाउ इट इज अप टू मी कि भाई मेरे को मुर्गा बनना है कि नहीं बनना। बट ये क्योंकि सप्रेस्ड रहता है उस टाइम पे, तो ये थिंकिंग प्रोसेस तब चलता ही नहीं है। अब सबकॉन्शियस माइंड में सीधा सीधा जो भी थॉट जाता है, जो भी कुछ जाता है, वो सीधा सीधा बंदा वही करता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड में कंट्रोल नहीं कर सकता। जानबूझ के विरोध करने के बावजूद हम उस कमांड को फॉलो करने लगेंगे, उस कमांड को। हाँ, अब वो जो कमांड है, नहीं, आप अगर हिप्नोसिस में चले गए, सबसे बड़ी बात तो है कि आप हिप्नोसिस, अब अगर हिप्नोसिस में आप चले गए, आप चाहो ना चाहो आप करोगे, बट ये है कि आपसे कुछ भी नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका कॉन्शियस माइंड सप्रेस्ड, आपका कॉन्शियस माइंड जीरो नहीं है। अगर मर्डर जैसी चीज है, वो हमको पता है कि बहुत ही गलत है, हमारे कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं तो पता है। तो अब जैसे मुर्गा बनने वाला चेतन मन कोई उसे रोक देगा, टाइप ऑफ कोई चीज आगे बढ़ के रोक रही है। हाँ, रोक देगा, क्योंकि हमारे जैसे वो, क्योंकि इतनी गलत चीजें हमें पता है कि वो नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को करने का मन है तो वो कर देगा, वो एक अलग बात है, बट जो अगर चाहता है कि नहीं करना, हमें पता है कि नहीं यार ये तो नहीं करना, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से वही प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसी तरह के नैतिक संस्कार दिए जा रहे हैं कि कौन चीज गलत है, कौन चीज सही है। तो जो गलत है उसे हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, और जिस पे ज्यादा रोक नहीं है, जो चीजें नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उन चीजों को, क्योंकि आप समझिए, अगर मैं किसी को बोलता आप जैसे मुर्गा बन गए या कुछ बन गए, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। मैं स्टेज पे अगर मुर्गा बन के जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई कुछ मेरे को बोल सकता है कि गलत है या कुछ है। हंसेंगे लोग मेरे पे, ये हो सकता है, बट गलत नहीं बोल सकते। लेकिन मर्डर जैसी चीज या चोरी जैसी चीज, ये चीजें हमें पता है कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना हमें। तो ये चाहकर भी अगर करना चाहे, हाँ, अब ये है कि अगर कोई करना चाहे, कोई दिमाग में कहीं है बैठा कि हाँ यार मेरे को करना है, तो वो देन यू कैन ट्रिगर कि भाई हाँ, वो फिर वो कर देगा। किसी के सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बात को एक मैजिशियन, एक आर्टिस्ट
या किसी भी तरह से इस विधा के एक्सपर्ट, जिस भी रूप में आप शब्द देना चाहें, वो उसी बात को आगे बढ़ा सकता है, उसके ही संकल्प को आगे बढ़ा सकता है, उसकी मनोभावना या उसकी सोच को ही आगे बढ़ा सकता है। ऐसा मतलब सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। जस्ट निर्भीक मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी काम को करना चाहता है, मतलब उसके दिमाग में है सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, एज ए मैजिशियन, एज ए आर्टिस्ट, क्या आप उसकी उस सोच को जो पॉजिटिव, जैसे कहते हैं कोई पढ़ना चाहता है, कोई कुछ डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, आपकी ये विधा उसमें हेल्प करती है? देखिए, ऐसा है कि हिप्नोसिस जो आप बोल रहे हो, तो बहुत लोग इसको, ये जो आप चीज़ कर रहे हो, इसको कहते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस। ये थोड़ा अलग है। क्लिनिकल अब मैं जो करता हूँ वो एंटरटेनमेंट है। मैं हिप्नोसिस जो करता हूँ एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे लोग अपना नाम भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, ये अलग है, ये एंटरटेनमेंट है। जो आप बोल रहे हो ये इसको कहते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस, जहाँ पे लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो क्लिनिकल हिप्नोसिस थोड़ा अलग है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई डिप्रेशन में, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है कि यार हम डिप्रेस्ड हैं, हम कॉन्शियसली कितना भी कोशिश करें, बाहर आना उससे मुश्किल होता है। तब ये सब क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो हिप्नोसिस में डालते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं और फिर उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, ये वो। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, अपने खुशी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बंदा, आप सोचिए, डिप्रेशन में है, अगर उस टाइम पे मान लीजिए कोई कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ खराब टाइप का इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो और नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में, वही कह रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड बच्चे जैसा है, जो आप बोलोगे करेगा, जो आप बोलोगे करेगा, जो आप बोलोगे करेगा ही। लेकिन आपको, आप जैसे मैंने आपको कुछ बोला करने को, तो वो क्या होता है, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में गया, फिर वहां से वो कॉन्शियस माइंड में जाएगा, फिर वो बोलेगा, फिर आप सोचोगे अच्छा यार निर्भीक ने तो मेरे को बोला यार ये चीज़ करने को, नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता। दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, वो वर्क कर रहा है। लेकिन आप समझ गए। तो होता क्या है कि ये अगर दिमाग में बैठ गया डिप्रेस्ड, तो हम जो लोग, ये सब लोग होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि भाई ये जो भी ये खराब थॉट्स, उनको बाहर निकाले, पॉजिटिविटी डाले उनके अंदर। अभी आप देख रहे थे निर्भीक दत्ता के साथ एक शो मेरे तमाम ऐसी क्यूरियोसिटीज़ थी जो यूज़र्स की क्यूरियोसिटी होती है। एक माइंड क्या रीड की जा सकती है, बाबाओं का जो ये बताने का तरीका होता है उसमें कितनी सच्चाई है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हिप्नोसिस और माइंड रीडिंग की विधाओं से जुड़ी हुई हैं। इन पे निर्भीक ने जिस तरह से इसे बड़ी निर्भीकता से इस आर्ट फॉर्म को बताया है, और उन्होंने कहा कि एक उनकी कला या आर्ट या प्रैक्टिस जो है सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है, लोगों की जागरूकता के लिए है, लोगों को सतर्क और सावधान होना चाहिए, किसी के भावनाओं में आके, किसी की बातों में आके एक तरीके से भावनाओं अपना शोषण ना कराएं, उस एक्सप्लॉयटेशन से बचें। तो ये एक जागरूकता का शो हम समझ सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ हम निर्भीक के साथ अभी हमने जाना है, और आगे आने वाले शोज़ में बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद निर्भीक आपका इस शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।